स्वानदेव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने एक बात समझाई थी, वेदो अखिलो धर्म मूल। विश्व में जितने पदार्थ हैं, पदार्थगत जो गुण है, धर्म है, उन सब का मूल वेद है। वेद के बिना किसी भी प्राणी व पदार्थगत धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आज एक बात और आप लोगों को बताना है। मानव समाज जब से इस पृथ्वी पर जन्मा है, तभी से उसके सामने दो विकट समस्याएं रही हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया के प्रत्येक देश में विचारक हुए हैं, फिलॉसफर हुए हैं, और उन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफी दी है। उसमें वैदिक ऋषियों का अनुभव, अनुसंधान, ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की व्यवस्था अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय रही। मैं अपने इतिहास के अनुसार ये कह सकता हूं कि लाखों वर्षों तक पृथ्वी के मनुष्यों ने वेद के विज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को विकसित करते हुए सुख, शांति और ऐश्वर्यमय जीवन बिताया। लेकिन जब से वेद ज्ञान का लोप होने लगा या लोप हो गया, तभी से मनुष्य समाज में अनेक प्रकार के नए नए मत, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन खड़े हो गए, और इनके द्वारा मनुष्य जाति अनेक भागों में विभाजित हो गई और आपस में संघर्ष करके अशांति, असंतोष और दुख का भाजन बनी हुई है। मेरी राय है कि जब तक पुनः वह वैदिक विज्ञान मनुष्य के दिल दिमाग में अपना स्थान नहीं जमाता, तब तक कभी भी मानव समाज सुख और शांति का श्वास नहीं ले सकता। एक बात आप लोग गंभीरता से समझिए। सबसे बड़ा सवाल है व्यक्ति और समाज के संबंध का। पश्चिम की विचारधारा
मनुष्य को यह सिखाती है कि व्यक्ति समाज की इकाई है। व्यक्ति समाज की इकाई, व्यक्ति मिलकर के तब समाज बनता है। इसलिए व्यक्ति समाज की धुरी है। और यदि व्यक्ति नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा। इसलिए व्यक्ति के रक्षा के लिए ये व्यक्ति का अधिकार है कि वह जो कुछ करना चाहे कर सकता है। इसीलिए पश्चिम के विद्वानों ने यहां तक कहा कि सृष्टि में मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए ही ये सारे सृष्टि के पदार्थ हैं। पशु, पक्षी, जड़, चेतन, जो कुछ प्राणी और पदार्थ सृष्टि में है, ये सब मनुष्य के लिए है। इसलिए मनुष्य इनका उपयोग करके अपनी रक्षा कर सकता है। कहने का अभिप्राय कि यदि आप सारे पशुओं को मारकर खा जाओ तो कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं, क्योंकि पशु है मनुष्य के लिए। सारे पक्षियों को मारकर खा जाओ तो कोई पाप नहीं, क्योंकि वो आपके लिए है। दुनिया के सारे पदार्थों को आप अपने अधिकार में कर लो तो कोई पाप नहीं, क्योंकि वो आपके लिए है। इस विचारधारा ने दुनिया में व्यक्तिवाद को जन्म दिया। व्यक्तिवाद जानते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, व्यक्तिवाद। और व्यक्तिवाद को जन्म देने का परिणाम क्या हुआ कि व्यक्ति अपनी पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने डिजायर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कामना की पूर्ति के लिए उसने अपने सामर्थ्यानुसार दुनिया की पदार्थों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि व्यक्तिवाद ने पूंजीवाद को जन्म दे दिया। पूंजीवाद जानते हो? पूंजीवाद माने जितना अधिक दुनिया की वस्तुओं को हम अपना बना सके वो हमारा है। कहा दुनिया यदि भूखी मरे तो कहा मर जाए, हमारे घर में अन्न भले सड़ जाए लेकिन रहे हमारे अधिकार में। दुनिया कल भूखी मरती है तो आज मर जाए। इस पूंजीवाद ने क्या किया, दुनिया में एक प्रकार की ऐसी अशांति फैला दी। और उस पूंजीवाद की रक्षा के लिए सरकारें बन गई, सरकारों के पास ताकत बन गई, और उस ताकत ने पूंजीवाद को और प्रश्रय दिया और दुनिया को लूटने का पूरा अधिकार उस समाजशास्त्र ने इस मानव जाति को दे दिया। और उसी का परिणाम था जो कि सारी दुनिया को लूट करके, आप लोग तो जानते हो, हम भी उसी के शिकार रहे, आप भी उसी के शिकार रहे हो। सारी दुनिया को लूट करके इस पश्चिम जगत ने, इस यूरोप ने अपना घर भरा और त्राह त्राह मच गई दुनिया। लेकिन भगवान का घर बड़ा विचित्र है, भगवान की व्यवस्था भी बड़ी विचित्र है। और इस लूट खसोट में अधिक भागीदारी किसकी हो? इस लड़ाई में से एक उसी में से व्यक्ति पैदा हो गया जो सारे यूरोप को तबाह करके रख दिया। उसका नाम क्या था? हिटलर। जान लो, ये किसकी देन है? उस लूट खसोट की, और कोई दूसरा कारण नहीं था। लड़ने की क्या जरूरत थी आपस में? क्योंकि दुनिया के अन्य देशों में न तो इतनी शक्ति थी लूटने के लिए। जो चार लुटेरे इकट्ठा होते हैं तो वो 1000 सभ्य व्यक्तियों को मार सकते हैं, और 1000 सज्जन व्यक्ति मिलकर एक लुटेरे को मारना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण हुआ,
दुनिया में पूंजीवाद का प्रभुत्व हुआ और यही एक व्यक्ति ऐसा आया जो उसको तहस-नहस किया और उसी में से एक दुखिया व्यक्ति निकला जिसने इस पूंजीवाद के खिलाफ एक नया वाद शुरू किया उसके विरोध में, जिसका नाम है साम्यवाद। क्या समझे? लेकिन साम्यवाद बड़ा कठोर निकला। उसकी कठोरता देखते हुए पूंजीवादियों ने सोचा कि भाई अपन कोई बीच का रास्ता निकाले, समझौता कर ले। उस समझौते के लिए एक दूसरा वाद और निकला जिसका नाम है समाजवाद। समाजवाद किसके खिलाफ खड़ा हुआ? व्यक्तिवाद के। और साम्यवाद किसके खिलाफ खड़ा हुआ? पूंजीवाद के। ये बात समझ रहे? तो पूंजीवाद और उसका जड़ व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद के खिलाफ समाजवाद, पूंजीवाद के खिलाफ साम्यवाद, ये दो वाद और खड़े हो गए। उससे समाधान हो गया दुनिया का? क्या समस्या हल हो गई? नहीं हुई। व्यक्ति और समाज के जो बहुत पुरानी समस्याएं मनुष्यता के सामने आज विकराल रूप से खड़ी हुई हैं, इनका समाधान मिल गया? नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाजवाद, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे साम्यवाद, उनकी दृष्टि कारण पर नहीं गई। क्या समझे? उनकी दृष्टि कॉज पर नहीं गई, कारण पर नहीं गई, उनकी दृष्टि अफेक्ट पर गई, भोग पर गई। भोक्ता का पता नहीं लगाया इन्होंने, भोग का पता लगाया। ये जो है ये सबका है, एक कहता नहीं ये मेरा है, एक कहता है इसको हम सब खाएंगे, वो कहता नहीं मैं अकेले खाऊंगा। लड़ाई इस बात की। लेकिन कौन खाएगा, किस लिए खाएगा इसको, ये किसी ने विचार नहीं किया। जो युगों तक, हमारे यहां वर्षों की गणना नहीं होती, युगों की गणना होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब हम कलयुग में जी रहे हैं। और एक बार नहीं, इस सृष्टि क्रम में ये 7 बार घूम चुके। 7 बार, चारों युग एक बार नहीं, इस सृष्टि चक्र में। हाँ, और इतना ही नहीं, पूरी गणना यदि आप सुने तो आपको और हैरानी होगी। एकांत में बैठकर उसको कैलकुलेट करें तो आप सोचेंगे कितने करोड़ वर्षों का हमारा समाज है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। इन चारों युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी होती है। और 71 बार जब ये चारों युग घूमते हैं, 71 बार, तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। एक मनवंतर, उसमें एक मनु बदल जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है उनका, या रिटायर हो जाते हैं समझ लो, और उनके जगह पर दूसरे मनु आते हैं। अब तक इस कल्प में इस प्रकार से 6 मनवंतर बीत चुके, यानी 21 बार, 71 बार, यानी 6 बार ये चारों युग बीत चुके। और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और 7वें मनवंतर में भी 27 बार ये चारों युग बीत चुके हैं। 27 बार। ये 28वां कलयुग है और 28वीं बार भी सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों बीत चुका है। ये 28वां कलयुग है, 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग। क्या समझे? और जिस को हम पढ़ते हैं ना, ये मनुस्मृति जिस बेस पर लिखी गई है, उसके प्रणेता, समाज शास्त्र के प्रवर्तक जिस बेस पर लिखी गई वही नहीं है जो कि त्यों, याद रखो। उसके प्रवर्तक हुए हैं प्रथम मनु, स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु कब हुए हैं? पहले मनवंतर में, सबसे
सबसे पहला इस कल्प का जो सतयुग प्रारंभ हुआ, उस सतयुग के प्रारंभ में स्वयंभू मनु हुए, इस मनवंतर के नहीं ना ना। ये मनवंतर जो चल रहा है इसमें तो कश्यप मनु का मनवंतर है, ये बात समझे। ये स्वयंभू मनु का मनवंतर नहीं है, जिसका 27 बार चारों युग बीत गए हैं। जिस मनवंतर की 28वीं चौकड़ी चल रही है, क्या बोलते हैं, 28वां कलयुग चल रहा है, उस मनवंतर के प्रवर्तक स्वयंभू मनु नहीं है, वैवस्वत मनु है। ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अब आप सोचिए, स्वयंभू मनु से लेकर के अब तक जो भारत का समाज चलता रहा है, ये किसके प्रकाश में चला है? वेद की। और वेद ने जो दृष्टि दी, उस दृष्टि को मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। और उस दृष्टि का सूत्रपात कहां है? ऋग्वेद के इस पुरुष सूक्त में। ये बात समझे। पुरुष सूक्त की जो महिमा मैं इतना गाता हूं, इसलिए नहीं कहता कि मैं वैष्णव हूं और उसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रचारित करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस पुरुष सूक्त ने हमें समाज शास्त्र दिया है, हमें अध्यात्म शास्त्र दिया है। हमें ये केवल व्यक्ति और समाज के संबंध को ही नहीं, व्यक्ति का समाज से, समाज का विराट से, विराट का उस परमेश्वर से, ब्रह्म से डायरेक्ट संबंध विश्लेषण किया है। इसके लिए हमारे यहां 3 शब्द आता है स्वराट वेद में। स्वराट, राट, विराट, ये 3 शब्द हैं। स्वराट माने ये अपना व्यक्ति का साम्राज्य, और राट माने आसमुद्र पर्यंता एक राट, ये पृथ्वी भर के मनुष्यों का एक साम्राज्य। और तीसरा विराट, अनंत ब्रह्मांडों का एक साम्राज्य। तो अनंत ब्रह्मांडों का जो अधिपति है उसको कहते हैं परमात्मा, और एक ब्रह्मांड का जो पति है, एक ब्रह्मांड का, वो है ईश्वर। और उसी रूप से एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी का जो पति है उसको कहते हैं सम्राट। क्या समझे? ये हमारा जो सम्राट पद है, सम्राट पद किसी राजा के लिए नहीं होता, ना ना। सम्राट तो उसे कहते हैं जो सारी पृथ्वी का अधिपति हो। तो स्वराट व्यक्ति को कहते हैं स्वराट, और सारे पृथ्वी का जो अधिपति उसको कहते हैं सम्राट। समझे? और बल्कि पुराणों में इसको और विश्लेषण किया गया है, स्वराट, सम्राट, विराट, महाविराट। और महाविराट से परे जो है उसको कहते हैं ब्रह्म। और वेद ने हमें यह बताया कि ये एक दूसरे से ऐसे इंटरलिंक्ड, अंग्रेजी का एक शब्द है, आप लोग जानते होंगे, एक दूसरे से ऐसे संबंधित हैं कि इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। व्यक्ति को राष्ट्र से अलग नहीं कर सकते। यहां राष्ट्र माने, जैसे मैं बताया आपको, कोई एक छोटा सा देश नहीं, भूमंडल, पूरी पृथ्वी, जिसका अधिपति सम्राट कहा जाता है। और उस राज से आप उस विराट को अलग नहीं कर सकते। विराट उससे अलग नहीं हो सकता, अथवा वह विराट से अलग नहीं हो सकता। विराट का मूल केंद्र कौन है? कहा ये सूर्य, वेद में से बताया गया। क्या सूर्य से पृथ्वी कभी अलग हो सकती है? क्या रहा आप लोगों की? अच्छा, सूर्य से अलग होकर यह जी सकती है? क्या इस पृथ्वी पर जीवन हो सकता है? ये सारे प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। ये बात समझे? तो सूर्य से अतिरिक्त जैसे पृथ्वी का अस्तित्व तो नहीं है, ऐसे ही वेद कहता है कि ये जो एक राट है, इससे अतिरिक्त, समाज से अतिरिक्त व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। समाज के बिना व्यक्ति एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। और इसी को अध्यात्म भाषा में
वेद ने बताया, कहा कि जैसे तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा हाथ शरीर से अलग होकर जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। तो अंगुलियां जी सकती हैं? नहीं, कोई नहीं जी सकता भाई। अच्छा, कौन सा ऐसा अंग है शरीर का महत्वपूर्ण जो इस शरीर से अलग होकर के भी अपना अस्तित्व रख सकता है? किसी का नाम दे सकते हो? मेरे विचार से कोई ऐसी वस्तु नहीं है। मेरे विचार में नहीं, आप लोगों के विचार में तो मुझे बता देना कि एक ऐसा शरीर में अंग है जो शरीर से अलग होकर के भी जीवित रह सकता है। और दुनिया के जितने व्यक्ति हैं, सभी के शरीरों का प्रत्येक अंग किसके लिए काम करता है? अपने लिए नहीं, सारे शरीर के लिए। इसी रूप से वेद कहता है कि भले आदमी, जैसे तुम्हारा एक एक अंग तुम्हारे सारे शरीर के लिए काम करता है, इसी रूप से इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति पूरे समाज के लिए काम करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कह दे कि मैं अपने लिए काम करता हूं अकेले। अज्ञानता में भले कह दे वो, लेकिन यदि विचार करेगा तो उसे पता चलेगा। जैसे आप दुकान करते हैं, दुकान में इतनी चीजें हैं, बेचते हैं आप, किसके लिए काम करते हैं भाई? किसके लिए दुकान करते हैं? अपने लिए। गंभीरता सोचो एकांत में बैठ करके कि दुकान तुम अपने लिए करते हो या समाज के लिए? क्या उत्तर मिलेगा? एक सज्जन थे, भारत में एक शहर है, वहां पर एक डॉक्टर रहा करते थे, बड़े फेमस डॉक्टर थे, बड़े फेमस। संयोगवश में वहां गया और वहां यही समाज शास्त्र का विषय मैं वेद के द्वारा समझा रहा था। और वो वहां के लोगों की दृष्टि में महानास्तिक व्यक्ति था वो डॉक्टर। रास्ते में चला जा रहा, कईयों ने उससे कहा कि एक स्वामी जी आए, उनको तुम जरूर सुनो। उसने कहा कि ठीक है सुनूंगा। तो कार में बैठकर बाहर, जैसे यहां से, तो यहां तो हम सड़क पर भोंपू नहीं लगा सकते ना, लेकिन भारत में तो ऐन खुलेआम लगता है, तो इधर इधर यानी 2 फर्लांग तक सुनाई देता है। तो साहब आए, बाहर सड़क पर खड़े अपने कार में व्याख्यान सुनते रहे। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन उन्होंने एक कागज भेजकर मेरे पास आदमी भेजा, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? उन्होंने कहा जरूर मिलिए। आ गए मेरे पास। जब वो आए मेरे पास, जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने सबने नाक सिकोड़ा ऐसे करके। तो मैंने पूछा, हमका भाई बात क्या है, कोई अछूत आदमी है क्या? अरे कहा महाराज, ये तो महादुष्ट आदमी है, ये यहां कैसे आ गया आपके पास? हम कहा भाई दुष्ट हमेशा दुष्ट ही नहीं रहता। तो उन्होंने कहानी सुनाई कि स्वामी जी क्या बताऊं, पिछले साल यहां गांव के अगल बगल शहरों में हैजा फैल गया और ये व्यक्ति यानी डॉक्टर होने के नाते गांव में घूमता रहा। एक घर में गया जिसमें 4 आदमी पहले मरे हुए थे, एक 20 साल का लड़का था, वो हैजे तड़प रहा था और उसका बाप आया, रोकर इसे ले गया और कहा इसे इसका इलाज करो। ये कहता पहले 20 रुपया मेरा निकाल दो तब हम इसको इलाज करेंगे। और इसके इंजेक्शन लगाते ही वो लड़का मर गया, लेकिन उससे 20 रुपया बिना लिए वहां से चला नहीं। कहता कि मर गया तुम्हारा भाग्य, हमारा तो पैसा चाहिए क्योंकि हमने दवा लगाई। कहा ऐसा आदमी है और ये कैसे आपके पास आ जा गया? मैं उन लोगों को कहा कोई बात नहीं, मैंने समय दिया, मैं बात करूंगा उससे। खैर उसको बुलाया, मैं अंदर आ गया। मेरे से कहने लगा कि आपकी मैं 2-3 दिन से बातें सुन रहा हूं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। हम कहा कौन सी बात समझ में नहीं आई? कहा जो आप ये कहते हो कि प्रत्येक व्यक्ति जो काम करता है अपने लिए नहीं करता, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मैंने कहा बेटे तुम्हारे इसलिए समझ में नहीं आई कि तुम बच्चेपन में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके यानी जाकर के यानी डॉक्टरी पढ़ने लगे और डॉक्टरी पढ़ करके यानी तूने एमडी की और एमडी करके पैसा कमाने लगे। तो तुम्हें जो शिक्षा मिली है वो कॉन्वेंट वाली पश्चिम वाली शिक्षा मिली है, तो ये मेरी बात तुम्हें समझ में कैसे आएगी? लेकिन अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। तुम्हारे दुकान में कितनी दवाएं हैं? कहता बहुत है। हम कहा वो दवाएं किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। किसके लिए दवाएं हैं? चुप हो गया। मैं कभी सोचा तूने कि वो दवाएं किसके लिए है सारी? कहने लगा कि दवाएं तो रोगी के लिए होती हैं।
हम कहा जो वस्तु जिसके लिए होती है उसकी होती है या जिसके कब्जे में होती है उसकी होती है? क्या रहे तुम्हारे? वो सोचने लगा जो वस्तु जिसके लिए है उसकी है या जिसके कब्जे में है उसकी है। कहता ये बात जरा और क्लियर करके आप मुझे समझा दो। हम कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहता मेरे 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। हम कहा लड़कियां दोनों तुम्हारी इस समय तुम्हारे कब्जे में है? बोले हाँ। हम कहा वो तुम्हारे लिए है क्या? बोले नहीं। हम कहा किसके लिए है? कहा ये तो हमारे समाज के नियम है, लड़कियां जो हैं वो किसी के लिए हैं, जो उनका पति होगा उसके लिए है। हम कहा इससे तुम समझ गए ना कि तुम्हारे कब्जे में होने के नाते तुम्हारे लिए नहीं है। वो कोई वस्तु किसी कब्जे में है इसलिए उसके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे अधीन है इसलिए तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ वो जिसके लिए है जब समय आएगा तुम उनको दे दोगे। वो कहता जी हाँ ये समझ गए? बोले हाँ। हम कहा इसी रूप से तुम्हारे दुकान में जितनी दवाएं हैं वो रोगियों के लिए हैं। जो रोगी आएगा जिस दवा का पात्र होगा उसको तुम दे दोगे। बोले हाँ। हम कहा इसमें तुम्हारा रोल क्या है तुम जानते हो? तो रोगी ये नहीं जानता कि हमारे लिए कौन सी दवा है, ये रोगी को पता नहीं है। इसलिए परमात्मा ने ये अकल तुम्हें देकर भेजी। तुम केवल मीडिएटर हो, ये जानने वाले हो कि रोगी इस रोग पर ये दवा काम होती है और उस दवा को उठाओ उस रोगी को दे दो। दी है जो रोगी की चीज रोगी को दी है, तुम अपनी चीज उसको नहीं दिए। और रोगी की चीज यदि तुम रोगी को देते हो, कोई व्यक्ति लाकर मेरी चीज कोई मुझे दे देता है तो मेरे पर आसान करता है क्या? कहता नहीं आसान तो नहीं करता, वो आपकी चीज आपको दे रहा है। हम कहा इसी रूप से जब तुम दवा किसी रोगी को देते हैं तो उस पर आसान नहीं करते। और ये जो तुम्हें बुद्धि मिली है कि इस रोग की ये दवा है, ये तुम्हारी अपनी है क्या? कहता नहीं ये हमारी अपनी तो नहीं है। आखिर तुम जन्म से जानते हो? बोले नहीं। फिर कहा मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया। हम कहा जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हारे बाप ने पढ़ाया वो यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप ने बनवाई थी? बोले नहीं। हम कहा फिर किसने बनवाई थी? बाप ने तुम्हारे फीस दिया? बोले हाँ। हम कहा उस फीस से यूनिवर्सिटी बनी या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले को फीस मिला? वो कहता कभी सोचा ही नहीं है। हम कहा इस देश के प्रत्येक नागरिक के खून की कमाई से यूनिवर्सिटी बनी है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने और सारी व्यवस्था की है सरकार ने। सरकार को कौन चलाता है? सारी जनता चलाती है, सब उसमें हिस्सा देती है। सबके सहयोग से बनी हुई यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़े, उसमें केवल तुम्हारे बाप की दी हुई फीस काम नहीं आई। एक व्यक्ति को डॉक्टर बनाने में सरकार का 2 लाख रुपया खर्च होता। उन दिनों 2 लाख खर्च होता था, इस समय आज 8 लाख खर्च होता है। वो 2 लाख रुपया खर्च होता है और तुम अपनी पूरी फीस हिसाब लगा लो कितना दिया होगा 4 वर्ष में या 6 वर्ष में एमडी किया है, कितनी फीस दिया? 2 लाख रुपया दिया था? कहता नहीं वो तो बहुत मामूली दिए होंगे। हम कहा फिर तुम कैसे सोचते हो कि जो तुम्हारे में योग्यता आई उसके तुम धनी हो, या तुम्हारे बाप के द्वारा तुम्हारे में योग्यता आई है? ये सारे समाज के सहयोग से तुम्हारे में योग्यता आई है। और ये बात तुम्हारे साथ में नहीं करा, दुनिया में जितने मनुष्य हैं सब मनुष्यों की यही गति है। हर एक व्यक्ति के पास जो योग्यता है वो समाज का दिया हुआ है, उसका अपना नहीं है। और वो जो कुछ काम कर रहा है उसके पास जो वस्तु है वो समाज की है, उसकी अपनी नहीं है। हाँ उसको प्रभु ने योग्यता दी है कि तुम समाज की ये वस्तु इसको दे दो, बस इतना तुम्हारा काम है। और उसके बदले में परमात्मा ने एक विधान बनाया है कि जो ये काम करता है इसको इतने पैसे मिलने चाहिए अपने काम के लिए, उतने पर तुम्हारा अधिकार है जो तुम्हारा पारिश्रमिक है। और यदि इससे अधिक तुम उस दवाइयों को अपना समझ करके, अपने अधिकार में समझ करके और मनमानी करते हो तो तुम परमात्मा के गुनहगार हो और इसका परिणाम दुखद होगा, भयंकर होगा। मैं आपसे क्या बताऊं, व्यक्ति वहीं बैठा रोने लगा वहीं, और वहीं से उसने प्रतिज्ञा की। आपको जानकर हैरानी होगी, उस व्यक्ति का सारा जीवन बदल गया। और वहीं से प्रतिज्ञा की उसने कि
बात समझ में आ गई कि जो दवाइयां हैं वो रोगी की हैं, मेरी नहीं है। सारी जिंदगी बदल गई। और अब उस नगर में जितने धार्मिक स्थान हैं सबका प्रेसिडेंट वो बना हुआ है, क्योंकि हर एक धार्मिक स्थान में सबसे ज्यादा दान देता है। और लोग कहते हैं कि गुरुजी ने तो इसका दिमाग ही बदल दिया, राक्षस से देवता बना दिया। यानी किस समय किसकी जिंदगी बदल जाए कौन जानता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, ये वैदिक विज्ञान है। वेद ने हमें ये बात समझाई है कि व्यक्ति का अपना कुछ नहीं है, इसमें जो कुछ है वो समाज का है। ये समाज में नहीं, राष्ट्र जिसे मैं कह रहा हूं वो समाज, राष्ट्र, वो राष्ट्र का है, उसका अपना कुछ नहीं है। और जैसे हमारी एक अंगुली इस हमारे शरीर का अंग है, ऐसे व्यक्ति समाज का केवल एक अंग है। अच्छा, यदि आपसे मैं पूछूं कि व्यक्ति से समाज बना है या समाज से व्यक्ति बना है, क्या बताएंगे आप? व्यक्ति से समाज पैदा होता है या समाज से व्यक्ति पैदा होता है? व्यक्ति माने एक, समाज माने दो। अच्छा, दो से एक पैदा हुआ है या एक से दो पैदा हुआ है? क्या बताएंगे आप? आप जरा, कोई यहां ऐसा खड़ा हो सकता है कि मैं एक से पैदा हुआ हूं, यानी केवल बाप से या केवल मां से? हो सकता है कोई? नहीं हो सकता, असंभव है। बिना समाज बने व्यक्ति बन ही नहीं सकता। समाज बने दो और व्यक्ति बने एक, तो दो से एक पैदा होता है, एक से कभी दो नहीं पैदा हुआ। एक से जहां दो पैदा होता है वो मूल है, वो मूल है, उसको ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म में कोई सृष्टि नहीं है, ये बात याद रखो। और वह ब्रह्म जब एक से दो बनता है तभी दो से एक आगे पैदा होना प्रारंभ होता है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में पढ़िए, वह स्वयं परमात्मा अपने आप को एक विशाल हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट करता है, जिसके लिए वेद कहता है, यजुर्वेद ऋग्वेद दोनों में मंत्र है, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुतयतु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो वो जो हिरण्यगर्भ होता है, तो हिरण्यगर्भ स्प्लिट होकर के दो भागों में विभक्त हो जाता है। और उसी को मनुस्मृति में बताया गया है कि वह हिरण्यगर्भ दो भागों में फट करके अलग अलग हो जाता है। एक हिस्सा उसका द्यू होता है और दूसरा हिस्सा उसका पृथ्वी होती है। ये वेद में कहा गया। और वहां पर क्या क्या बताया गया मनुस्मृति में? एक हिस्सा पुरुष होता है और दूसरा हिस्सा स्त्री होती है। एक ही दो भागों में प्रकट होता है, चाहे उसे पृथ्वी देव कहिए, चाहे स्त्री पुरुष कहिए, चाहे प्रकृति पुरुष कहिए, कुछ नाम दे दीजिए, अंतर कुछ नहीं पड़ता। ये पृथ्वी शब्द का प्रयोग जहां वेद में हुआ है वहां पर ये भूमि के लिए नहीं है, ना। पृथ्वी माने भूमि माने अलग अलग अर्थ होते हैं इसके। अभी तो अपन प्रयोग करते हैं ना, भूमि पृथ्वी कुछ कर दिए, लेकिन ऐसा है नहीं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम। वेद ने एक ही जगह दो शब्द अलग अलग क्यों प्रयोग किए? यदि दोनों के माने एक है तो इसको समझो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान रखता है। और जब इसको समझोगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार से वेद के शब्द अपने में अर्थ का विस्तार करते हैं। माता भूमि, जब यानी पुरुष और स्त्री दो भागों में बट गए, अलग अलग हो गए, तो पुरुष के प्रकाश में स्त्री से संतान उत्पन्न होने लगी। पुरुष के प्रकाश में, पुरुष के तेज से, आज भी बीज को तेज ही कहते हैं हमारे यहां। तो पुरुष के तेज से स्त्री के माध्यम से संतान पैदा होने लगी, पुत्र पैदा होने लगे, यानी दुनिया पैदा होने लगी। और यही बात वेद कहता है कि जब वह एक ही तत्व दो भागों में विभक्त हुआ तब उसने सृष्टि प्रारंभ की। अकेले जब तक था तब तक कोई सृष्टि नहीं हुई। एक से जब दो हुआ तो दो से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और उस दो में एक पृथ्वी और दूसरा द्यू, इनको वेद में विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। विभिन्न नामों से इन दोनों को, द्यावा पृथिव्यो, और ये दो साथ साथ ही कहे जाते हैं। और इनमें जो प्रकृति है,
पृथ्वी है वही नारी तत्व है, मातृ तत्व है, इसलिए माता भूमि। और जो दिव है, तेज में है, पुरुष है, वही पुरुष तत्व है। एक बात ये याद रखो कि जैसे इस सृष्टि के लिए, पृथ्वी पर की सृष्टि के लिए सूर्य जिम्मेदार है। सूर्य यदि न हो तो पृथ्वी पर जीवन पैदा नहीं हो सकता। इसी रूप से यदि पुरुष न हो तो स्त्री के माध्यम से कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। लेकिन जैसे इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का निर्माण सूर्य से नहीं, पृथ्वी से होता है, इसलिए शरीर का एक नाम है पार्थिव। पार्थिव माने पृथ्वी से बना हुआ। इसी रूप से प्रत्येक बच्चे के शरीर का निर्माण माता के रक्त से होता है। ये तो आप लोग जानते हो, माता के रक्त से, मां के रक्त से ही तो बच्चे का बनता है सारा। अब आप समझिए, वेद यही बात समझाता है आपको कि ये पृथ्वी पर जो कुछ है इसमें इंडिविजुअल कुछ नहीं है, जो कुछ है वह सब यूनिवर्सल है। और इसको 4 भागों में वेद ने विभाजित किया है, 4 भागों में। तो 3 भाग उसके तो ये हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। और इन तीनों से परे एक और है जिसको न अध्यात्म कहते हैं, न अधिभूत कहते हैं, न अधिदैव कहते हैं। उसके लिए गीता में एक शब्द प्रयोग हुआ है, गीता में एक शब्द प्रयोग हुआ है, अधियज्ञ। अधियज्ञ सुना होगा, अधियज्ञम अहम एव अत्र अस्मिन्। इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूं, भगवान कहते हैं। लेकिन उसे वेद ब्रह्म कह करके संबोधित करता है, ईश कह करके संबोधित करता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इसकी व्याख्या मैंने उसको बताया। तो अभी आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो ऋग्वेद के इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का ये पहले मंत्र की व्याख्या है, जिसको मैं अभी तक आपको समझाया। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों पांव वाला, हजारों आंखों वाला, हजारों सिरों वाला पुरुष एक है, एक पुरुष है। ये बात समझे? अनंत नेत्र, अनंत पांव, अनंत हाथ, अनंत मुख जिसके हैं वो पुरुष एक है। ये कौन से पुरुष की व्याख्या है? राष्ट्र पुरुष की। ये बात समझे? और ये राष्ट्र पुरुष जो है वह एक होता हुआ भी स भूमिम सर्वतो कृत्वा, वह पूरे पृथ्वी पर व्याप्त है, भूमि के एक कोने में नहीं है। यानी कहने का अभिप्राय कि यहां केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहा वेद समस्त प्राणियों की बात कर रहा है। क्योंकि वेद में, यजुर्वेद में एक मंत्र है, अक्षणमंतः कर्मवन्तः सखायो मनोजवेशु अस्मा बभू। उसमें बताया गया है कि आंख वाले और कान वाले ये जितने हैं सब आपस में सखा है, दोस्त है, मित्र है। अक्षणवन्तः कर्मवन्तः सखाय। जब तक आंख वाला नहीं होता तब तक उसके होने पर भी हमें कोई तकलीफ नहीं होती, और जहां आंख वाला आया तहां मामला बदल जाता है। ये तो आप लोग जानते हो। एक सुंदर सा फल आपको लाकर किसी ने दिया, या ये समझ लो किसी महात्मा के पास गए, उसने प्रसाद रूप से दे दिया। बहुत अच्छा फल है, आपने सोचा कि चलो अपने परिवार भर को प्रसाद देंगे, और घर पर ले आए। घर पर ला करके उस फल को काटे। जब काटे 2 टुकड़े किए तो देखा कि उसमें एक अक्षणवन्तः आंख वाला उसमें ऐसे डोल रहा था। अब कान उसके है नहीं है तो पता नहीं, लेकिन आंख तो है ना, जो हिलता है उसके अंदर। बहुत छोटा सा जंतु उसके अंदर हिलता हुआ दिखाई दिया। क्या करोगे? उसको प्रसाद बांट खा लोगे क्या? नहीं, असंभव है, असंभव। चाइना वालों को कोई असंभव नहीं है। हाँ, वो तो कीड़े मकोड़े का भी अचार डाल खा लेते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए असंभव है, नहीं खाया जा सकता, क्योंकि अक्षणवन्तः वहां आ गया। तो
तो जहां आंख वाला दिखाई दिया, कभी कभी मैं सोचता हूं कि देखो मनुष्य की क्या गति है। एक आंख वाले छोटे हुए इतने बड़े चलते हुए कीड़े को देख करके तो फल फेंक देंगे, और इतनी बड़ी बड़ी आंखों वाले बकरे को काट करके इसको क्या कहेंगे? हाँ, सोचो पहले, इसको क्या कहेंगे भाई? वेद का एक कथन है, कोई पता है कोई अपने मित्र को खाता है? नहीं, मित्र के लिए तो मित्र की रक्षा करना धर्म होता है। वेद कहता है कि अक्षणवंता कर्णवंता सिखाओ। इस सृष्टि में जितने आंख वाले और कान वाले हैं सब तुम्हारे मित्र हैं, सब तुम्हारे सखा है। और अब आपको एक मजे की बात बता रहा हूं। अब दुनिया वालों ने ये बहुत मात्रा में समझ लिया है कि आंख वाले कान वाले जंतु न हो तो मुसीबत हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, कहानी नहीं, सत्य घटना। भारत में पंजाब प्रांत जो है खेती के लिए मशहूर है, कृषि उत्पादन बहुत होता है। वहां पर छोटी छोटी चिड़िया थी। जब खेत में गेहूं या धान लहराने लगता तो चिड़िया आती वो खा जाती। तो सरकार से शिकायत की वहां के किसानों ने कि चिड़िया हमारा बड़ा नुकसान कर रही हैं। तो सरकार ने कोई दवाई प्रोड्यूस की, चिड़ी मार की, चिड़िया मर जाए जैसे, और उस दवा को छिड़क दिया और चिड़िया मर गई। चिड़िया मर गई चिड़िया। तो क्या हुआ, 15 दिन पश्चात वो सारे गेहूं में एक रोग लग गया और सबके ऊपर छोटे छोटे कीड़े नाचने लगे। अब कीड़े नाचने लगे तो अब हाहाकार मच गया कि ये तो गेहूं गया सारा। अब सब सोचने लगे क्या किया जाए। अब उन्होंने फिर अप्रोच किया जो कृषि विभाग के यानी जानकार थे, तो उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। कहा क्या हुआ? कार्य कीड़े तो पहले भी होते थे, लेकिन वो सारी चिड़िया इन कीड़ों को खा जाती थी। लेकिन अब चिड़िया तो सारी मार दी, इन कीड़ों को कौन खाएगा? अब कीड़े सारा गेहूं खाएंगे और सारा गेहूं नष्ट हो गया। और फिर उन लोगों को कोशिश करनी पड़ी कि वो चिड़िया फिर कहीं से बुलाया जाए। हाँ, क्योंकि सृष्टि में जितने जानवर हैं, ये सांप जो होता है ना, सांप, ये जानते हो क्या करता है? जितनी औषधियां हैं उनमें जो जहर होता है और जहर से जो वायु बहती है ना, उस सबको सांप पीता है। जितने जहरीले जंतु हैं वो सब इस सृष्टि के जहरीले वायु को पान कर जाते हैं, जिससे वो जमीन आपके रहने योग्य बनती है। यदि ये जहरीले जीव न हो तो आप जीवित नहीं रह सकते। ये बात याद रखिए। सृष्टि में हर एक प्राणी का हर एक अपना स्थान है, महत्व है। लेकिन जो अकल के धनी हैं, बहुत अकल वाले, जो परमात्मा से भी ज्यादा अपने आप को अकलवान मानते हैं, उनकी बात क्या कहा जाए। एक सज्जन थे, वो चले जा रहे थे तो एक जगह, यानी क्या बोलते हैं उसे, आप लोग काशी फल कहते हैं, कोहड़ा जानते हो? हाँ, अरे सब यूपी ग्राही वाला है वो। हाँ, कोहड़ा जा रहे थे। हाँ, कोहड़ा के देखा लंबा लंबा ढोल ऐसा पड़ा तो कहने लगे परमात्मा कितना मूर्ख है, पतली पतली बेल उसमें और इतने बड़े बड़े फल लगा दिए। क्या बड़ा नालायक है। यदि मेरे से राय लेता तो कम से कम उसको समझाते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे गए तो एक बड़गद का पेड़ देखा, बड़गद का इतना बड़ा पेड़, छोटे छोटे फल। क्या सही में परमात्मा मूर्ख है? उतने पतली पतली डालों में इतने मोटे मोटे फल और यहाँ इतने बड़े बड़गद के पेड़ में इतने छोटे छोटे फल। बहुत नालायक है परमात्मा। चलो कोई नहीं, अपन विश्राम तो करें। वो बरगद के नीचे छाया में रुमाल बिछाया, सो गए। जब सो गए इतने में एक बरगद, एक फल टूटा और उनकी नाक पर गिरा। तो जरा सी चोट लगी, जग गए। तो किसी ने कहा कान में उनके कि क्यों भाई, यदि वो कोहड़ा इतना फल होता तो क्या गति होती है? यदि ये बरगद का फल कोहड़ा ऐसा होता तो
क्या गति होती? नाक रहती तुम्हारी, तुम रहते यहां, तब उनको होश आया कि नहीं, परमात्मा सही में वो सर्वज्ञ, जो प्रभु करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। इसलिए वेद ने यहां पर ये समझाया कि सृष्टि में जितने आंख वाले और कान वाले हैं ये सब तुम्हारे मित्र हैं, बात समझे? इसलिए जितने आंख वाले कान वाले हैं सबके विषय में वेद कह रहा है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, अनंत सिरों वाला, अनंत पैरों वाला, अनंत आंखों वाला एक पुरुष है। पुरुष एक है, दो नहीं, यहां एक वचन है पुरुष के लिए। सहस्र शीर्षा पुरुष, पुरुष एक है, लेकिन आंख पांव हाथ उसके अनंत है, सबके हाथ पांव उसके हाथ पांव हैं, सबकी आंखें उसकी अपनी आंखें हैं, क्योंकि उसी की आंख से तो सब देख रहे हैं। यही बात वेद के दूसरे मंत्र में बताया गया, सूर्यो यथैको भुवनस्य चक्षुर, दुनिया में जितने आंख वाले किसके प्रकाश में देखते हैं? कहा सूरज के। सबकी आंख एक है या अलग अलग? क्या कहेंगे आप? एक सरल भाषा हम समझ लें, हम यहां इतने लोग बैठे हुए हैं और सब इसी स्पेस से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ले रहे हैं ना? नाक तो सबकी अलग अलग है, लेकिन नाक से लेने वाली ऑक्सीजन भी अलग अलग है। क्या क्या इसका बंटवारा आप कर सकते हैं? क्या रहा है? इस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं कि ये ऑक्सीजन मेरी है, तुम्हारी नहीं, तुम्हें नहीं लेने दूंगा? नहीं। सबके नाक अलग अलग हो सकते हैं, फेफड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नाक और फेफड़े को जिंदगी देने वाला ऑक्सीजन एक है, वह परमात्मा का है। जहां परमात्मा का है वहां अद्वैत है, वहां एकत्व है। इसलिए पुरुष एक है, जीवन का स्रोत एक है और शरीर अलग अलग है। सब शरीरों का एक स्रोत है, इसलिए सब शरीरों को मिलकर एक की ही उपासना करनी चाहिए। इसलिए वेद का कथन है, समगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम। तुम सभी साथ साथ मिलकर के चलो, तुम सभी साथ साथ मिलकर के वार्तालाप करो। समगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम, और सब मिलकर के एक साथ उस जानने वाले तत्व को जानो। अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा उस जानने वाले तत्व को सब एक साथ जानो। यदि अलग अलग जाने तो फिर उतना लाभ नहीं होगा। घर में एक ज्ञानी हो और यदि 10 अज्ञानी हो तो ज्ञानी का जीवन भी नरक बन जाएगा वहां। क्या समझे? इसलिए समो मनांसि जानता, तुम सब एक साथ अपने मन से उस जानने वाले को जानो। जानने वाला कौन? जो परमात्मा है, उसको जानो। और देवा भागम यथा पूर्वे, पूर्वे यथा देवा संजाना, जैसे पूर्व काल में देवताओं ने सब मिलकर के उसको जाना, उसको समझा, उसका अनुभव किया। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते, और उसकी उपासना की और उसके द्वारा प्रदत्त भाग को स्वीकार किया। ऐसे तुम सब मिलकर के उस परमात्मा को जानो, जान करके उसकी उपासना करो और उसके दिए हुए इस जगत के अपने हिस्से का प्रयोग करो। तेना त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदय का सशुद्धन, ये वेद का निर्देश है। इस मंत्र में, वेद के प्रथम यानी पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र में, ये समाज शास्त्र का सूत्र निहित है। वेद कहता है कि व्यक्तियों के समूह का नाम समाज नहीं है, समाज ने तो व्यक्ति को बनाया है। ये बात समझे? समष्टि से व्यष्टि है, व्यष्टि से समष्टि नहीं है। यदि कोई कहता है कि किरणों के समूह का नाम सूर्य है तो सूर्य को नहीं जानता। क्या समझे? यदि कोई कहे कि किरणों के समूह का नाम सूर्य है तो सूर्य को नहीं जानता। जो कोई कहे बूंदों के समूह का नाम समुद्र है वो समुद्र को नहीं जानता। ऐसे ही यदि कोई कहे व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है तो समाज को नहीं जानता। वेद कहता है उसकी भ्रांत धारणा है। जैसे समुद्र से बूंदे हैं, जैसे सूर्य से किरणें हैं, ऐसे समाज से व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करे,
तो समाज के हित में उसका हित हो जाएगा। क्योंकि आप एकांत में बैठकर देखिए, जो व्यक्ति जहां है वहीं काम कर रहा है, किसके लिए? समाज के लिए। समाज के लिए काम कर रहा है। आप नौकरी करते हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप फैक्ट्री में कोई चीज बनाते हैं, समाज के लिए बना रहे हैं। आप दुकान कुछ बेचते हैं, समाज के लिए बेचते हैं। और यदि समाज न होता तो फिर आप क्या करते? आप करने की बात तो बाद में रही, आप होते कि ना होते पहले याद करो। आपका अस्तित्व ही ना होता। इसलिए वेद इस समग्रता की बात करता है आपको। वह समग्रता का रहस्य समझाता है आपको यह बताता है कि यहां पर जो कुछ है कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है। इसलिए वेद का सिद्धांत व्यक्तिवाद, समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद, इन चारों वादों से बिल्कुल भिन्न है। ये बात समझे? इन चारों वादों से वेद का सिद्धांत बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इन चारों वादों की दृष्टि है भोग पर, और वेद की दृष्टि, वेद का सिद्धांत जो है वो भोग पर अवलंबित नहीं है, भोक्ता पर अवलंबित है। वो कहता भोग के लिए क्यों मर रहे हो, तुम भोक्ता को देखो। और भगवान ने गीता में यही बात समझाई, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षत। हे अर्जुन, जो दुनिया में समस्त कर्म के दो विभाजन है, यज्ञ और तप। एक और नई बात सुन लो, कर्म के दो भेद हैं, यज्ञ और तप। जो अपनी शुद्धि के लिए आप करते हैं, जो आपसे संबंधित है, वो है तप। और जो समाज से संबंधित है उसे कहते हैं यज्ञ। बस नहीं। और व्यक्ति से और समाज से दोनों से संबंधित जो तप और यज्ञ है, इन दोनों का आधार कौन है, भोक्ता कौन है? वह परमात्मा। व्यक्ति के शरीर में आत्मा रूप से और समाज के शरीर में वह विराट रूप में या राष्ट्र पुरुष के रूप में परमात्मा ही दोनों का भोक्ता है। भगवान कहते हैं यदि भोक्ता एक है ऐसा समझ करके, जो सबका परम स्वयं मैं हूं ऐसा समझ करके जो मेरी उपासना करता है वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। आप भोजन करते, ये तप है। भोजन किसके लिए कर रहे हैं? अपने इस इंडिविजुअल शरीर की रक्षा के लिए। इसको तप कहा गया है। और भोजन करने के पश्चात जब खेत में काम करने लगे तो यज्ञ हो गया वो। अच्छा, भोजन करके सो जाए तो फिर क्या कहोगे? भोजन करें और काम न करें, भोजन करके सो जाए, वो क्या होगा फिर? कल्पना करो, का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर से कुछ डिस्चार्ज न होता हो। जब आप बाहर से अंदर लोगे तो अंदर से बाहर अपने आप जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। और जहां अंदर से बाहर जाने वाले को आपने रोका वहीं आप मरे। तो बात याद समझो। तो जो आप अंदर लेते हैं वो तप की प्रक्रिया है, क्योंकि हर जाकर तपता है। ये तो आप जानते हैं। उसे तप क्यों कहा जाए? तो शास्त्रकारों ने कहा कि अंदर जाकर वो तपता है, इसलिए तप कहा जाता है। वो जो आप अंदर लेते हैं जाकर तपता है कि नहीं? भोजन करते हैं तपता अंदर की नहीं? तभी तो हजम होता है। अग्नि जलाती है कि नहीं जलाती उसे शरीर के अंदर। इसलिए जो कुछ आप ग्रहण करते हैं इस शरीर में वो तपता है, इसलिए उसे तप कहते हैं। और जो कुछ आप बाहर देते हैं वो देते हैं, वो जाता है, इसलिए उसे यज्ञ कहते हैं। बस ये तप के बाद यज्ञ ये सहज है। तप और यज्ञ ये दोनों जोड़े हैं, इनको कोई बंद नहीं कर सकता। और जहां बंद करेगा वहीं मरेगा। इसलिए भगवान ने ये बात कही गीता में कि यज्ञ और दान और तप ऐसे कर्म हैं जिनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, और त्याग होते नहीं। तो वेद कहता है
कि ये जो दो प्रकार की तुम्हारी क्रियाएं हैं ये सब एक से ही संबंधित है। इसलिए पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, इन चारों को नमस्कार करके यदि आप इस वैदिक दृष्टिकोण को अपनावें, जैसा कि भारत में था, प्राचीन काल से लेकर अब तक चला आया। भारत में कभी आपने समाजवाद सुना था? नाम कभी किसी पुस्तक में पढ़ सकते हैं? वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक तो मैंने पढ़ा है, हमें तो कहीं नहीं मिला। और आज भारत में जो अफरा तफरी मची है, जो भारत की दुर्गति हो रही, जानते हो किसकी देन है? ये वही समाजवाद की देन है। दुनिया में जहां कहीं अनर्थ हो रहा है ये उसी की देन है, क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं रहा कि समाजवाद है क्या भला, दुहाई देता चला जा रहा है। व्यक्ति को पता नहीं साम्यवाद क्या है, दुहाई देता चला जा रहा है। पहले लोगों को जब कहा गया कि संपत्ति सबकी होगी है कि नहीं होगी, लोग कहे हाँ चलो हमें बिना काम किए संपत्ति मिल जाएगी। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। अमेरिका में एक बिलियनर था, बहुत बड़ा धनी। उसके पास एक व्यक्ति चला गया समाजवादी, और खड़े होकर के वो व्याख्यान देने लगा और उससे कहने लगा कि ये जो तुम्हारे पास संपत्ति है सारी दुनिया नहीं सबका है और इसको तुम्हें समाज को दे देना चाहिए। सारी व्याख्या उसने सुन लिया। जब सुन लिया, सुनने के बाद उसने कहा कि आपको और कुछ कहना है कि इतने? कहता नहीं, हमें तो इतना ही कहना है। वो अपना गल्ला खोला, उसमें से 5 सेंट निकाला। 5 सेंट, सेंट जानते हो अमेरिकन, यहां भी सेंटे होता है सर, पैसे निकाल करके उसके हाथ पर रख दिया। कहा ये ले जाओ। वो कहता है क्या दे रहे हो? कहता ये तुम्हारा हिस्सा है हमारी संपत्ति का, हमारी जितनी संपत्ति है उसमें ये तुम्हारे हिस्से का हम तुम्हें दे रहे हैं, बाकी और जितने दुनिया के मनुष्य हैं सबको भेज दो, हम सबको दे देंगे उनका हिस्सा। वो कहता क्या मजाक कर? कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जो सिद्धांत है ये केवल तुम्हारे लिए और तुम्हारे देश के लिए नहीं है, ये सिद्धांत तो पूरी पृथ्वी के मनुष्यों के लिए है ना। वो कहता हाँ। कहा तो पृथ्वी में जितने मनुष्य रहते हैं उनके हिस्से में मेरी संपत्ति का 5 सेंट आता है। अब कौन वहां हिसाब करने जाए कितना आता है? उसने कहा तू 5 सेंट लेकर जा, बाकियों को कह देना सब आएंगे सबको दे दूंगा। फिर वो कहने लगा मूर्ख, तुम क्या समझते हो कि बिना मेहनत किए, बिना प्रयत्न किए जो कुछ तुम्हें मिल जाएगा या जो किसी के पास है उसको तुम ले लोगे, उससे तुम सुखी हो जाओगे? यह सुख का रास्ता नहीं है। सुख का रास्ता यह है कि पहले तुम अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत करो और मेहनत के पश्चात आवश्यकता जितनी हो उसमें से लेते रहो। बिना मेहनत किए दूसरे की संपत्ति छीनने की प्रक्रिया ये न्याय संगत नहीं कही जा सकती, ये कोई नीति नहीं हो सकती। दूसरी बात उसने और एक कही, वो भी ध्यान से सुनिए आप लोग। वो कहता है कि यदि हमारे पास ये संपत्ति है तो तुम जानते हो इस संपत्ति को मैं अपनी नहीं मानता, संपत्ति का मैं डायरेक्टर अवश्य हूं, लेकिन इस संपत्ति से आज 1 नहीं 10 लाख आदमी काम कर रहे हैं और 10 लाख आदमियों की जीविका के साधन बना हुआ है। अब आप सोचिए, वो कहता है परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं 10 लाख व्यक्तियों की रोटी का व्यवस्था कर दिया, और यदि वही ज्ञान तुम लेकर के मेरे पास आए हो, मेरे इस संपत्ति में हिस्सा मांगने, तुम्हारा 5 पैसा है लेकर चले जाओ, या तुम भी अपने ज्ञान का प्रयोग करो। हमारे यहां बड़े बड़े सम्राट हुए भारत में, राजा नहीं सम्राट, और इसी दृष्टि से उन्होंने विश्व का संचालन किया है। ये वैदिक विज्ञान हजारों नहीं लाखों वर्षों तक भारतीय जनता के जीवन का आधार बना, लेकिन महाभारत के पश्चात 3000 वर्ष तक ये प्रक्रिया चली। 2500 वर्ष, महाभारत से 2500 वर्ष, 2500 वर्ष तक भारत की वो प्रक्रिया जब क्यों चलती रही। उसके बाद में धीरे धीरे नष्ट होने लगी और नष्ट होकर के क्षीण प्राय हो गई। उसका रास्ता जब बदल गया और हिंसा का तांडव होने लगा,
तब वहां पर भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ। और भगवान बुद्ध ने जो एक सबसे बड़ी गलती की, उसको मैं गलती कहता हूं, हाँ, और मैंने ही नहीं, मेरे आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भगवान बुद्ध के जीवन में एक बहुत बड़ी गलती हुई, और उस गलती का परिणाम यह रहा कि जो निंदत निंदित भयो प्रगट बुद्ध अवतार, उन्होंने कहा, गोस्वामी जी कहा कि एक बहुत बड़ी गलती हुई कि जो इस भारतीय समाज रचना का मूल रीढ़ थी, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार क्यों किया? लड़ाई के डर से, क्योंकि लड़ाई करना ये सबके बस की बात नहीं है। जब उनसे लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूं ये वेद में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे ऐसे वेद को नहीं, मैं नहीं मानता, जाओ, बात खत्म हो गई। तो लड़ाई के डर से उन्होंने वेद को ही अस्वीकार कर दिया। यदि वेद को अस्वीकार न करके वो उसके साथ खड़े हुए होते तो हो सकता था वो बहुत बड़ा काम कर जाते। लेकिन बुद्ध धर्म के पश्चात भारत से वो वैदिक मान्यताएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। बाद में आचार्य शंकर ने और कुमारी भट्ट ने, इन दो महापुरुषों ने पुनः वैदिक धर्म को आगे प्रतिष्ठित तो किया, लेकिन इन दोनों महापुरुषों की दो धाराएं हो गई अलग अलग। और वो दो धाराएं किस भाव में बढ़ गई? आचार्य शंकर ने कहा कि दुनिया का त्याग करके ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा, क्योंकि बुद्ध यही सिखाते थे। और उस त्याग का समर्थन बुद्ध ने वेद को अस्वीकार करके किया, और आचार्य शंकर ने वेद को स्वीकार करके किया। क्या समझे? किया वही बात, उसी त्याग का समर्थन किया, लेकिन वेद की दुहाई देते हुए उन्होंने त्याग का समर्थन किया। वेद ने, बुद्ध ने वेद को अस्वीकार करके त्याग का समर्थन किया था। और कुमारी भट्ट की जो विचारधारा थी वो पूर्व मीमांसा के आधार पर थी, इसलिए वो कर्म कांड में चली गई। कर्म कांड में पुनः पुरोहितवाद को जन्म दे दिया। तो भारत में दो वर्ग हो गए, एक कुमारी भट्ट की विचारधारा के पुरोहितवाद वाले, और दूसरे शंकर की विचारधारा के मूड मुड़ाए हुए सन्यासी। परिणाम क्या हुआ? वह वैदिक विज्ञान जो ऋषि परंपरा से आ रहा था वो आगे नहीं बढ़ सका। ऋषि प्रक्रिया समाप्त हो गई भारत में, जिसका परिणाम 900 वर्ष तक भारतीय जनता ने भोगा। 900 वर्ष तक मुट्ठी भर लोग आए, मुट्ठी भर लोग आए, और भारत को इस कोने से उस कोने तक लौटते चले गए। कोई उनके घोड़ों की बागडोर पकड़ने वाला नहीं मिला। ये वेद के सिद्धांत का गलत दुरुपयोग होने का परिणाम था। वेद ने हमें कर्मकांड नहीं सिखाया है, वेद ने हमें दुनिया त्यागने के लिए नहीं सिखाया है, वेद ने हमें यथार्थ जीवन दृष्टि दी है। और उस यथार्थ जीवन दृष्टि का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वेद के प्रत्येक मंत्र में जो हमारी प्रार्थना में प्रयोग होता है, आप देखेंगे उसमें सबके कल्याण की कामना है। हम जो प्रार्थना करते हैं ना, विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ये अपने लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं? सबके लिए। यद भद्रम तन्न आसुव, न माने हम सबके लिए। जो कल्याणकारी है वो हमारे लिए, हम सबके लिए तुम दो। जब हम गायत्री मंत्र, इसीलिए हमारे यहां वैदिक विद्वानों ने, मूल में ऋषियों ने ये बताया कि जो गायत्री है यही वेद की मां है, यही ज्ञान की मां है। क्यों? इसलिए कि इसमें बुद्धि के लिए प्रार्थना है, लेकिन अपने अकेले के लिए नहीं है। धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमेश्वर आप हम सबकी बुद्धियों को प्रेरित करें। तो जहां सबके कल्याण की भावना है वो वैदिक सिद्धांत है। जहां व्यक्ति के कल्याण की भावना है, व्यक्ति को मारकर या समाज के कल्याण की भावना है, वो वेद का कथन नहीं है। वेद की यहां बैलेंस है। वेद न तो सर्व त्याग की बात करता है, न तो सर्व भोग की बात करता है। वो कहता है त्याग पूर्वक भोग करो। सर्व त्याग की बात वेद में नहीं। और
सर्वभोग की बात भी वेद में नहीं है। वेद का संदेश है तेना त्यक्तेना भुंजी था। बात समझे? कहा कि जहां पर सर्वत्याग की कहानियां कही गई है उसका क्या करोगे आप? वो है मुमुक्षु के लिए। मुमुक्षु माने चौथे आश्रम में पहुंचा हुआ व्यक्ति, या जो अब ये चाहता है कि हे परमात्मा, अब शरीर जर्जर हो गया है, संसार में जो करना था कर लिए, अब आगे की तैयारी करनी है, उसके लिए कहा गया कि अब तुम सबका त्याग कर दो और त्याग करके फिर उस परम सत्य का अनुसंधान करो। अब तुम समाज के ऊपर रहोगे तो समाज पर भार बन जाओगे, परिवार में रहोगे परिवार पर भार बन जाओगे। क्या समझे? ये हमारे यहां जो आश्रम व्यवस्था थी उसका एक बहुत बड़ा महत्व था। 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करो, 50 वर्ष तक संसार की व्यवस्था और परिवार की व्यवस्था और तेन त्यक्तेन भुंजीथा वाला मंत्र दोहराते रहो दिमाग में, त्याग पूर्वक हो। 50 के बाद जो एक्सपीरियंस लिया है, अब 75 वर्ष तक 25 साल तक समाज के लिए काम करो, परिवार के लिए नहीं। वानप्रस्थावस्था समाज की सेवा के लिए। ये बात समझे? 50 के बाद का जीवन समाज की सेवा के लिए है। और जब 75 वर्ष के हो जाओ तब सोचो कि भाई जब मेरे पास जो था अब समाज को दे दिया, अब एकाग्र चित्त होकर परमात्मा में लगना है। और प्रणव धनु सरोह्यात्मा ब्रह्मोत्तर लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेर वेदव्यम सर्वोत्तरमयो हुए। क्या जैसे एक अच्छा सधा हुआ तीरंदाज और अपने लक्ष्य को भेदन करता है, इसी रूप से तुम अपने प्राण को खींच करके नीचे ले जाओ मूलाधार से, और फिर उसको छोड़ो और ब्रह्म चक्र को भेदन करके परमात्मा के साथ एक होने का अभ्यास करो। तो इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन शास्त्र कहता है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। कहा जो पहली आयु में विद्या अध्ययन नहीं किया, दूसरी आयु में अर्थ और काम का सेवन नहीं किया, तीसरी आयु में जो समाज की सेवा में धर्म नहीं कमाया, वो चौथी आयु में मरते समय क्या करेगा? कुछ करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। इसलिए जीवन का विभाजन वेद ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया है। वेद के द्वारा दी गई व्यक्ति और सामाजिक जीवन की व्यवस्था अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। और इसीलिए सर्वप्रथम ऋषि ने विराट नहीं राष्ट्र पुरुष का चिंतन किया, और फिर इसके बाद में फिर वो आगे व्यक्ति और स्वराज और विराट की बात करेंगे। सबसे पहले समाज व्यवस्थित होगा तभी तो तुम ध्यान कर सकते हो कि पहले कर लोगे, और ध्यान करोगे तब तो परमात्मा को जानोगे और पहले जान जाओगे। तो पहले ध्यान करने के लिए वातावरण तो तैयार करो। वातावरण कब तैयार होगा? जब राष्ट्र ठीक होगा, समाज ठीक होगा। इसलिए वेद में सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम सर्वता पृथ्वा, वह समस्त भूमि को सर्वोर से व्याप्त करके अतिष्ठति दशांगुलम, बड़े मजे की बात कर दी। कहा इससे ऊपर सबको आवृत करके, सबको ढक करके इसके 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। तिष्ठत माने स्थित है 10 अंगुल ऊपर। कहा 10 अंगुल ऊपर क्यों है भाई? 12 अंगुल क्यों नहीं हो गया, या 9 अंगुल क्यों नहीं हो गया? क्या ये तो कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
व्यक्तिगत दृष्टि, आध्यात्मिक जिसे कहते हैं, सामाजिक दृष्टि जिसको मैंने राष्ट्र कहा है, और फिर आधिदैविक दृष्टि जो परमार्थ से, विराट से संबंधित है, और आखिर में इन सबसे परे जो परम पुरुष, पुरुषोत्तम है, उसकी बात है। ये 4 भागों में तो सबसे पहले ऋषि ने समाज को देखा। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, इसमें जो देवता पुरुष है वह पुरुष इस पृथ्वी पर फैले हुए जो अनंत सृष्टि दिखाई दे रही है, इस सृष्टि जगत से संबंधित मंत्र है। और इससे ये बताया कि ये न समझ लो कहीं तुम भौतिकवादियों की तरह ये न समझ लो कि जो सृष्टि जगत है यही सब कुछ है। इसलिए अतिष्ठति दशांगुलम ये संकेत कर दिया कि इसको सर्वत्र व्यापे हुए है, लेकिन इतने नहीं है वो, इससे परे भी है वो। इसको डाक करके, अत्यंत माने होता है डाक करके, इसको डाक करके इससे ऊपर भी वह 10 अंगुल स्थित है। अब वो 10 अंगुल क्या है इसकी व्याख्या कर समझाएंगे। और फिर इसके बाद में फिर वो वहां पर ये राष्ट्र पुरुष के पश्चात विराट पुरुष की बात कही है, जो अगला मंत्र है, पुरुष एवे दग्गुम सर्वम यद्भूतम यच्च भावम उतामृतत्वस्य सानो यदन्ने नातिरोहति। इसकी व्याख्या मैं इसके बाद में करूंगा। यह है विराट पुरुष से संबंधित, ये बात समझे ना। इसी प्रकार से अभी यह नहीं कि राष्ट्र पुरुष से संबंधित मंत्र एक ही है वहां पर, ना ना, राष्ट्र और विराट दोनों से मिलते जुलते चलते हैं आगे मंत्र। तो जहां पर है मुख किमस्या शीत किम बाहु किमु रूपा दाहु चेते, वहां पर मंत्र नहीं प्रश्न है, और वो प्रश्न दोनों के लिए है, राष्ट्र पुरुष के लिए भी है, विराट पुरुष के लिए है। राष्ट्र पुरुष के लिए जो उत्तर है वो अलग है, और विराट पुरुष के लिए जो उत्तर है वो अलग है। ये सारी की व्याख्या मैं क्रमशः आप लोगों को सुनाऊंगा। है बड़ा गंभीर विषय और इसके लिए बहुत दिन चाहिए, और अपने पास तो रह गए केवल 2 और 3 5 दिन। क्या समझे? 5 दिन रह गए हैं। 5 दिन में कितने मंत्र की व्याख्या आप लोगों को समझा सकूंगा, ये तो भगवान ही जाने, अपन नहीं जाने। इन्हीं शब्दों के साथ सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए अपने विचारों को विश्राम देता हूं। आगे कार्यक्रम